अब हम इस अध्याय के पाठगत प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेलन को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे का तैयार करने का काम किसे सौंपा था? जेम्स रेनेल को। ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसे दी गई? ड्यूक ऑफ कनॉट राजकुमार आर्थर को पदवी दी गई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के अंतरिम वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन थे। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में विभाजित किया। अंग्रेजों के शासन वाले युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब औपनिवेशिक युग यानी औपनिवेशिक क्या होता है? अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व कर वसूल किया। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्यों, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई एक देश दूसरे देश पर कोई दबदबे से इस तरह के उसमें राजनीतिक बदलाव आ जाते हैं या आर्थिक बदलाव आ जाते हैं, सांस्कृतिक कोई बदलाव आते हैं या सामाजिक कोई बदलाव आते हैं तो ये औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया था। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज किया तो हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आए, बदलाव आए, तो ये औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, औपनिवेशीकरण युग कहा जाता है। गतिविधि प्रश्न, यह महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे। ये गतिविधि प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 पर दिया गया है। पाठ्यपुस्तक को ध्यान से देखो, यह चित्र किस औपनिवेशवाद का बोध कराता है? यह चित्र पाठ्यपुस्तक में दिया गया पृष्ठ संख्या 1 पर। इस चित्र में ब्राह्मणों को ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट करते हुए दिखाया गया है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया के समक्ष शीश झुका रहे हैं तथा उसे अपने प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं वो सौंप रहे हैं। इससे पता चलता है कि ब्रिटिश सत्ता ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया तथा उससे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का आग्रह किया। अब ये पाठ्यपुस्तक के प्रश्न, सही और गलत बताएं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई इन 3 कालखंडों में विभाजित किया था। बताइए, अभी इसकी चर्चा अपन ने पहले की थी, तो इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई नहीं की, उन्होंने ब्रिटिश नाम दिया था। तो ये क्या है? ये सही नहीं है, ये होगा गलत, रॉन्ग है। दूसरा है, सरकारी दस्तावेज़ों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि सरकारी दस्तावेज ये समझने में मदद नहीं मिलती है। अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, अंग्रेज़ों को ये लगता था, तो ये राइट, सही। नेक्स्ट है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा था उसमें क्या समस्याएं हैं? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश। उसके अनुसार भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू
तथा मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास के इस तरह किए गए कालखंडों के विभाजन में अनेक प्रकार की समस्याएं आई, जो निम्न प्रकार की। पहली है समस्या, जेम्स मिल द्वारा किया गया कालखंड का यह विभाजन धर्म पर आधारित है। धर्म को देखकर जेम्स मिल ने भारत के कालखंडों को विभाजित किया, भारतीय इतिहास को विभाजित किया। दूसरी समस्या, उसने हिंदू तथा मुस्लिम काल को धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों से भरपूर माना था। अंग्रेजी शासन को प्रगति तथा सभ्यता का प्रतीक जेम्स मिल ने माना। नंबर 3 समस्या, इतिहास में किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर नहीं कहा जा सकता। किसी भी दौर में सभी धर्म समान एक साथ नहीं चलते हैं। चौथी समस्या है, प्राचीन भारत में भी सभी शासकों का एक धर्म नहीं होता था। पांचवी, विभाजन का यह आधार सच्चाई से बहुत दूर था। इसका उद्देश्य लोगों को विभाजित कर उसमें फूट डालना था। ये समस्याएं उसमें पाई गई। प्रश्न नंबर 3 पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। उन्होंने तहसील के दफ्तरों, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी आदि सभी के लिए उन्होंने पृथक पृथक रिकॉर्ड रूम बनवाए, जिनमें सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव तथा संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में सुलेख निवीसों द्वारा दस्तावेजों की नकलें बनवाई जाती थी। बाद में छपाई तकनीक द्वारा सरकारी दस्तावेजों की अनेक प्रतियां बनाई जाने लगी। इतिहासकार, चौथा प्रश्न है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस प्रकार अलग होती है। इसका उत्तर है इनमें मुख्य अंतर निष्पक्षता का होता है। सामान्यतः अखबार की रिपोर्ट गलत नहीं होती। इन रिपोर्टों में घटनाओं का सही विवरण दिया जाता है। अखबार घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करते, ये घटनाओं का सही, विस्तृत और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। प्राय ये रिपोर्ट्स वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में या उन्हें खुश करने के लिए लिखी जाती हैं। इनमें तथ्यों को बदल दिया जाता है। इन रिपोर्टों में जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पक्षपात कर सकते हैं। अतः यदि इतिहासकार केवल पुलिस रिपोर्टों से उपलब्ध जानकारी पर आधारित रहे तो संभव है कि गलत इतिहास प्रस्तुत हों। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो जेम्स रेनेल को। भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। क्या प्रमुख स्रोत हैं? इसमें सरकारी दस्तावेज भी हैं, अखबारों की रिपोर्ट भी हैं, यात्रियों के संस्मरण भी हैं। ये तीनों हैं तो उपयुक्त सभी। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है, तो ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक कौन है? ये इस पाठ में ब्रिटेनिया। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का? स्कॉटलैंड का निवासी था। खुशनवीसी का क्या अर्थ है? खुशनवीसी का अर्थ है बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखने वाले को खुशनवीसी कहा जाता था। भारत में छपाई तकनीक फैलने लगी थी। कब फैलने लगी थी? 19वीं सदी के मध्य तक भारत में तकनीकी छपाई फैलने लगी थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए भारतीय इतिहास में मुख्यतः किनका वर्णन है? इनके द्वारा लिखे गए इतिहास में मुख्यतः गवर्नर जनरलों तथा वायसरायों की नीतियों एवं कार्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है,
जेम्स मिल द्वारा रचित पुस्तक का नाम। जेम्स मिल द्वारा रचित पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों से भिन्न रूप में कितने कालखंडों में बांटा है? तो इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों से भिन्न हमारे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। खुशनवीसी कौन होते थे? खुशनवीसी या सुलेखनवीस वे होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं। पश्चिम में आधुनिक काल को क्या माना जाता है? पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता एवं आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है।